अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पास्ता निम्को की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये परफेक्ट है आपकी किसी भी गैदरिंग के लिए, मूवी नाइट के लिए या फिर शाम की चाय के लिए। इस रेसिपी में आपको मिलेगा पास्ता का क्रंच और निम्को का स्पाइसी मज़ा। बहुत कम टाइम में बहुत आसानी के साथ ये बनकर तैयार हो जाती है, जो बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आती है। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सुपर टेस्टी पास्ता निम्को बनाने के लिए सबसे पहले एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए 3/4 टीस्पून लिया है मैंने नमक का। 1 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ काला नमक, जिसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। ये तीखी नहीं होती मगर इससे कलर और फ्लेवर अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा इसको थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए हाफ टी स्पून मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। आप कोई सी भी ब्रांड का चाट मसाला यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाफ टी स्पून मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी, जिसको मैंने ड्राई रोस्ट करके इसमें ऐड किया है और इसको बारीक पीस लिया था। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आप देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा हमारा मसाला तैयार हो चुका है, जो कि हमारी निम्को को और भी ज़्यादा टेस्टी बना देगा। तो चलें इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं और अब निम्को बनाने की तैयारी कर लेते हैं। पास्ता निम्को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम स्पाइरल शेप का पास्ता लिया है। शेप मैटर नहीं करता, शेप आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। एल्बो हो या फिर स्लैंटी स्टाइल हो, या आप लोगों की अपनी चॉइस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्पाइरल शेप का पास्ता यूज़ कर रही हूँ और इसका जो वज़न है वो 250 ग्राम है। तो सबसे पहले इस पास्ता को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है। पानी मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर इस्तेमाल किया है। पानी में देखें यहाँ पर बॉईल आ चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून नमक का। अच्छा, नमक की क्वांटिटी अगर इसमें थोड़ी-सी ज़्यादा भी हो जाए ना, कोई इश्यू नहीं है। पास्ता में एक क्वालिटी होती है कि एक्स्ट्रा नमक जो होता है उसको सोक नहीं करता। जितना नमक इसको चाहिए होता है, ये उतना ही नमक अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल के, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब जो पास्ता है ये हम इसमें ऐड कर देंगे और पास्ता को आपने इसमें इतना बॉईल करना है कि ये 80% तक इसमें गलकर तैयार हो जाए। इसको 100% हमें नहीं पकाना, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ठीक है, 80% तक आपने इसको गलाकर तैयार करना है। जब ये 80% डन हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसको छान लेना है। तो यहाँ पर देखें, इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं बॉईल होते हुए और यहाँ पर ये 80% डन हो चुका है। इस स्टेज पे हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको छान लेंगे। अब इसके ऊपर मैंने एक अदद बारीक छन्नी रखी है, जिसके नीचे एक अदद बाउल है। जितना भी पास्ता है ये सारा का सारा इस छन्नी में आ जाएगा और इसका जो पानी है वो बाउल में चला जाएगा। अब जो ये इसका पानी है इस स्टेज पे अब ये बेकार हो गया है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसको आपने फेंक देना है। और अगेन अब इसके नीचे मैंने एक अदद बाउल लगा लिया है। अब फ़ौरन से इस पास्ता के ऊपर आपने फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी डालना है, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस यहीं पर ही स्टॉप हो जाए। इस तरह करने से पास्ता ठंडा हो जाएगा और इसमें जो भी गर्माहट है उसकी वजह से ये मज़ीद नहीं गलेगा। ठीक है, तो अब इसको छन्नी में रखेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से पानी निकल जाए और ये अच्छी तरह ड्राई हो जाए। तो पास्ता यहाँ ड्राई हो चुका है। अब इसकी मिक्सिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने बड़े बर्तन का इस्तेमाल करा है, आपने भी किसी खुले बर्तन का इस्तेमाल करना है। अब एक अदद बाउल में मैंने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। इसके अलावा 3 टेबल स्पून मैं मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो 3-3 टेबल स्पून मैंने इस्तेमाल किए हैं ये थोड़े ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि अब हम पास्ता की कोटिंग करेंगे। अच्छा, इन दोनों चीज़ों की क्वांटिटी थोड़ी-सी बढ़ सकती है, ये पास्ता की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब आपने थोड़ा-थोड़ा सा इसके ऊपर डालना है, एक साथ नहीं डालना। ठीक है, तो 3-3 टेबल स्पून मैंने इसके ऊपर ये स्प्रिंकल करा था और साथ के साथ मैं इसको चलाती भी जाऊँगी ताकि इसकी कोटिंग अच्छी तरह से हो। कोटिंग आपने यहाँ पर अच्छी तरह करनी है ताकि ये सुपर क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हो। तो अगेन इसके ऊपर डाल देंगे। तो जितना भी ये मैंने इसमें ऐड किया था 3-3 टेबल स्पून, ये सारा इस्तेमाल हो गया था। इसके अलावा भी मुझे यहाँ पर 1-1 टेबल स्पून मज़ीद ऐड करना पड़ा था, ताकि पास्ता जो है वो प्रॉपर अच्छी तरह से कोट हो जाए कॉर्नफ्लोर और मैदे में। तो यहाँ देखें, अब ये अच्छी तरह से कोट हो चुका है। अब इसको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल गरम होने रख दिया था। ऑयल आपने मीडियम फ्लेम पे तेज़ गरम करना है। ठीक है, तेज़ गरम ऑयल में देखें, जब आप इसे डालेंगे तो फ़ौरन ही डालते के साथ ही इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, मगर आप परेशान मत होइएगा,
क्योंकि जैसे ही ये पास्ता थोड़ा-सा फ्राई होना शुरू होगा, ये अपने आप ही नीचे बैठ जाएँगे इसके बबल्स और ये फ्राई होना शुरू हो जाएगा। तो इसका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 4 से 5 मिनट है। मीडियम हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक इसको चलाते हुए आपने इसे फ्राई करना है ताकि ये सब तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। इसका शेप स्पाइरल है, तो इसको फ्राई होने में हो सकता है थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगे। अगर आप मैक्रोनी पास्ता यूज़ कर रहे हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए, तो उसका फ्राइंग टाइम थोड़ा कम भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर जब इसके ऊपर आ जाएगा तो हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे। तो 80% तक देखिए मैंने इसको वहाँ पर डन कर लिया था बॉयल करते वक़्त। अब 20% जो भी इसमें कसर है वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी, तो ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। अब यहाँ देखें इसको फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। आप इसकी आवाज़ सुनें। इसकी क्रिस्पीनेस से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फ्राई होकर रेडी हो चुका है। तो अब इसको निकाल लेते हैं और निकाल कर अगेन मैं इसको एक बड़े बर्तन में शिफ्ट करूँगी। अब आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, देखें कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो झटपट बहुत ही आसानी के साथ ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है, जो कि गारंटी है कि सभी को बहुत पसंद आएगी। अब फ़ौरन ही जो हमने इसमें मसाला बनाकर रखा था वो आपने गरम-गरम पास्ता निम्को के ऊपर स्प्रिंकल करना है ताकि ये मसाला अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट हो। ये काम आपने गरम पास्ता को फ्राई करते वक़्त ही करना है, ठीक है? जब ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा अगर आप मसाला ऐड करेंगे तो मसाला इसके ऊपर कोट नहीं होगा। और आप इसकी आवाज़ सुनें माशाल्लाह कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। और ये पास्ता निम्को बनाकर आप किसी को भी खिलाएँगी तो खाने वालों को ये बेहद पसंद आएगा। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना प्यारा सा फीडबैक लाज़मी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, अपनों का भी ख़्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।